हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एक्सपर्ट जी चैनल। और आज हम देखने वाले हैं केमिकल इक्विवेलेंस कैलकुलेशन के बारे में। आज हम दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में हमने थियरी भी दिया है। और दो लेक्चर के पहले आप जो वीडियो देखेंगे उसमें केमिकल इक्विवेलेंस का हमने दिया है और आप लिंक में भी जाके प्ले लिस्ट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो देखिए, बिफोर गोइंग टू प्रॉब्लम्स हम इस चैनल के बारे में बताएंगे आपको। इस चैनल का नाम है केम एक्सपर्ट जी चैनल और इस चैनल में हम आईआईटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो भी केमिस्ट्री का फंडामेंटल हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईआईटी जेईई मेन और एडवांस में हो गया, आपका अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही जाना जाता है, ना जैसे रटे हुए आंसर से कुछ फ़ायदा नहीं है। आने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये स्वच्छ लिखा हुआ है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आईआईटी जेईई जाना है तो अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी आने ही वाला है, ओके, फ्यूचर में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। तो यहाँ पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम और जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब हम देखेंगे। मेनली केमिस्ट्री फोकस्ड है यहाँ पे। और ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। ये अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो तो जाके ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकता है। जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो ये देख के समझ सकें, ओके। और आपका चैनल को अगर आप कोई भी डाउट और कोई भी अपने स्टडीज़ में फेस कर रहे हैं, प्लीज़ मेंशन करिए, हम उसको सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साइंस इन जनरल, आपका कोई भी डाउट हो प्लीज़ यहाँ पे मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ओके। या देखिए, आज हम देखने वाले हैं दो प्रॉब्लम यहाँ पे और ये प्रॉब्लम्स हैं केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में। ये जो रूल्स हैं हम सिर्फ जो जब हम मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इस रूल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट नहीं है आज डिस्कस करने वाले हैं, आप केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा डिफरेंट है मोल कॉन्सेप्ट से। सो हम इस बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर मोल कॉन्सेप्ट होगा तो ज़रूर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, आप देख सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को। प्लीज़ आप अपने प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ओके। हमारे यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो है दो प्रॉब्लम है आज। पहला वाला प्रॉब्लम हम पहले देखेंगे। An element X forms two oxides. An element forms two oxide. In first oxide, 6 gram of X element with 8 grams of oxygen. Okay, 6 grams of X element with 8 grams of oxygen. फर्स्ट ऑक्साइड में। सेकेंड में 9 ग्राम ऑफ X combined with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ X। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे दो ऑक्साइड बन रहा है, फर्स्ट ऑक्साइड सेकेंड ऑक्साइड। ओके, फर्स्ट ऑक्साइड बन रहा है, सेकेंड ऑक्साइड बन रहा है। दोनों डिफरेंट वेट्स हैं। X का वेट जो है वो सेम ही है, ओके। प्रॉब्लम में उनका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। ओके, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका दोनों वेट जो है सेम है, दोनों वेट, एक का वेट सेम है मगर ऑक्सीजन का वेट चेंज हो रहा है, ओके। सो हम जो है ये प्रीवियस कैलकुलेशन में एक इक्वेशन यूज़ किए हैं, वही इक्वेशन को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ओके। फर्स्ट ऑक्साइड निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑक्साइड number of equivalents of X is equal to number of equivalents of oxygen.
दोनों सेम है। ओके, या सो जो फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला नंबर ऑफ इक्वलेंट्स is equal to weight in gram divided by equivalent weight। ओके, ये है फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्वलेंट वेट। ओके, इस फार्मूला को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इस फार्मूला को अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई इक्वलेंट वेट ऑफ एक्स, ई एक्स डाल देते हैं उसको यहाँ पे, इक्वल वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे पहला ऑक्साइड का यहाँ पे क्या दिया है, 6 ग्राम्स, एक्स का जो है 6 ग्राम है, 8 ग्राम ऑक्सीजन का है। तो दो वेट है, वेट जो है ओके 8 ग्राम्स ऑक्सीजन का है। फर्स्ट इसमें जो तो फर्स्ट ऑक्साइड 6 ग्राम्स ऑफ एक्स कंबाइन विथ 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको लेके आ जाते हैं, ई एक्स ई ऑक्सीजन इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, weight of x and weight of ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट ऑक्साइड के लिए 6 डिवाइडेड बाई 8, सिक्स डिवाइडेड बाई 8, तो आपका हो गया यहाँ पे करेक्ट है ना, 3 into 4, divided by 4। यहाँ पे हमको पता है इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8। ओके, 8 है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ई एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई ई एक्स डिवाइडेड बाई 8, 3/4। तो जाके कितना आएगा आपको, अराउंड ई एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ओके, 6 आएगा आपको, सही है ना। ई एक्स इक्वल टू 6, ई एक्स इक्वल टू 6 है। ओके, ई एक्स हमको 6 मिला है। ओके, ये पहला ऑक्साइड का। अब सेकेंड ऑक्साइड देखते हैं, सेकेंड ऑक्साइड में वैसे हम कैलकुलेट करेंगे जो ई एक्स ई ओ डिवाइडेड बाई वेट ऑफ एक्स एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड ऑक्साइड में कितना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन है 16 और 9 ग्राम है, 9 ग्राम हो गया आपका एक्स, 9 ग्राम है एक्स, सो 9 ग्राम और 16 एक्स डिवाइडेड बाई E0। तो आप अगर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इक्वलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 8 करेंगे 8, तो हमको मिलेगा ई एक्स 4.5। ओके, यहाँ पे दो डिफरेंट ऑक्साइड है, आपको दो डिफरेंट चीज़ मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, 4.5 एक मिल रहा है,
एक है 6, दोनों डिफरेंट इक्वलेंट वेट है, दोनों डिफरेंट इक्वलेंट वेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे ट्रैप क्या है, डिफरेंट वैल्यू इंडिकेट डिफरेंट वैलेंसी स्टेट्स, डिफरेंट वैलेंसी स्टेट में है, यही बता रहा है। जो एलिमेंट का वैलेंसी स्टेट है वो डिफरेंट है, एक्स का जो वैलेंसी स्टेट है ये दिखा रहा है जो इक्वलेंट वेट। ओके, जो ऑक्सीडेशन डिफरेंट हुआ है तो वैलेंसी स्टेट डिफरेंट है। ओके, इक्वलेंट वेट डिपेंड्स ऑन वैलेंसी, सो वही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सो वैलेंसी पे बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ है यहाँ पे। ओके, सो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट वैलेंसी है। ओके, और डिफरेंट इक्वलेंट वेट मिलेगा। सो हमको दो इक्वलेंट वेट मिल रहा है, 6 एक 4.5। शायद मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस जब किया तब इसको मैंने 6 करके कर दिया, एक्चुअली 9 है। ओके, ये करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑक्साइड है 6 ग्राम, ये सेकेंड ऑक्साइड है 9 ग्राम। ओके, मैंने पहले बार आपको बोला तो मैंने गलती से उसको 6 ही बोल दिया मैंने, एक्चुअली 9 है सेकेंड ऑक्साइड का। एक्स का जो ग्राम है वो 9 है और एक्स का जो फर्स्ट ऑक्साइड का है वो 6 है। ओके, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन निकालता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। ओके, या अब हम जाके सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, एटॉमिक वेट का लिंक किया हुआ है यहाँ पे। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स an oxide in which 10 gram of X combined with 8 grams of oxygen. 10 gram of X combined with 8 gram of oxygen. If the atomic weight of X is 40, find the valency. यहाँ पे atomic weight दिया है, valency को हमको देखना है, what is the valency. ओके, valency उसका देखना है हमको। ओके, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, वही इक्वेशन है। हम यहाँ पे प्रॉब्लम 2 है, सेकेंड प्रॉब्लम है, और इस सेकेंड प्रॉब्लम में हम देखिए वही इक्वेशन यूज़ करेंगे। x इक्वलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट जो है 10 ग्राम ऑफ x है और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इक्वलेंट वेट है 8, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, EX डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 8, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, EX इज इक्वल टू 10 है। ओके, EX इज इक्वल टू 10, यह है आपका इक्वलेंट वेट। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, equivalent weight is equal to atomic weight divided by valency factor। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब हम यहाँ पे इक्वलेंट वेट जानते हैं और एटॉमिक वेट तो दिया गया है प्रॉब्लम में, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इज 40 है, तो एटॉमिक वेट 40 और इक्वलेंट वेट पता है तो हमको वैलेंसी पता चल जाएगा। वैलेंसी, और वैलेंसी भी बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर भी, 40 डिवाइडेड बाई 10, 4 is the valency। ओके, valency is 4 is the valency। तो इक्वलेंट वेट से आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट है, कौन से वैलेंसी में ये एलिमेंट है और किस वैलेंसी में है, ये रिडक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, ये सब हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपको इस प्रॉब्लम्स में कोई भी डाउट हो और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकता है। ओके, या थैंक यू वेरी मच।